प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता। पथ प्रदर्शन करे, प्यास हो नहीं सकती। कहते हो प्यास है नहीं, क्योंकि प्यास ही तो पथ है। प्यास हो तो पथ मिल ही गया, प्यास से अलग पथ कहां। ये पथ इत्यादि की बातें तो प्यास की कमी के कारण पैदा होती। प्यास नहीं है तो हम पूछते हैं पथ कहां। प्यास हो, ज्वलंत प्यास हो, रुआ रुआ जलता हो, आग लगी हो विरह की, लपटें उठी हो खोज की, कोई पथ नहीं पूछता। प्यास पथ बना देती। ऐसा समझो घर में आग लग गई हो, तब तुम थोड़ी पूछते हो कि द्वार कहां, मुख्य द्वार कहां, कहां से निकलूं, कहां से ना निकलूं। खिड़की से कूद जाते हो। फिर तुम ये थोड़ी देखते हो ये मुख्य द्वार नहीं, जब घर में आग लगी ये खिड़की से कूद रहा हूं, ये शिष्टाचार के विपरीत है। तुम फिर नक्शा थोड़ी पूछते हो कि नक्शा कहां। तुम फिर मार्गदर्शन थोड़ी चाहते हो। तुम फिर रुकते थोड़ी हो किसी से पूछने को। घर में आग लगी हो तो तुम्हारे प्राण ऐसे आकुल हो जाते हैं निकलने को बाहर कि तुम राह खोज लेते हो। तुम्हारी आकुलता राह बन जाती। राह इत्यादि की बातें तो लोग फुर्सत में पूछते हैं, असल में जब निकलना नहीं होता तब पूछते हैं। तब वो कहते हैं कैसे निकलें, पहले राह तो पता हो, मार्गदर्शन तो हो। फिर मार्गदर्शन भी मिल जाए तो वो पूछते हैं क्या पक्का ये मार्गदर्शिता सही है। फिर और भी तो मार्गदर्शिता है, अकेले यही तो नहीं। कौन सही है पहले ये तो तय हो जाए। बुद्ध सही कि महावीर सही कि कृष्ण की क्राइस्ट की मोहम्मद, कौन सही है। कुरान सही कि वेद सही, कौन सही है। पहले ये तो पक्का हो जाए। निकलेंगे जरूर, निकलना है, लेकिन जब तक मार्ग साफ ना हो, सुनिश्चित ना हो, तब तक कैसे चले। तब तक तुम घर में बैठे हो मजे से, अपना काम धाम जारी रखे हो। ये तरकीबें हैं बचाव की। तुम कहते हो प्रभु को पाने का मार्ग क्या है। प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता। नहीं, जरा अपनी प्यास को फिर से टटोलना, जरा खोल के फिर देखना, प्यास नहीं होगी। प्यास होती तो मार्ग क्यों ना मिलता। प्यास होती तो तुम दांव लगा देते। प्यास होती तो तुम मार्ग खोज लेते। क्योंकि मार्ग तो है, तुम जहां खड़े हो वहीं से मार्ग जाता है। लेकिन जब तक प्यास नहीं, तब तक तुम्हारा उस मार्ग से संबंध नहीं हो पाता। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, बजाय मार्ग खोजने के प्यास को गहरा करो, गहराओ, प्यास को जलाओ, ईंधन बनो कि प्यास की लपटें जोर से उठे। जब तक प्यास विक्षिप्त ना हो जाए, जब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए कि तुम सब दांव पे लगाने को राजी हो, तब तक समझना प्यास नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या दांव पर लगाने को राजी हो, प्यास है तो। सिकंदर भारत से वापस लौटता था, तब वो एक फकीर को मिलने गया और उस फकीर ने सिकंदर को देखा और वो हंसने लगा। तो सिकंदर ने कहा, यह अपमान है मेरा, जानते हो मैं कौन हूं, सिकंदर महान। वो फकीर और जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे तो कोई महानता दिखाई नहीं पड़ती, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन दरिद्र देखता हूं। सिकंदर ने कहा कि तुम या तो पागल हो और या तुम्हारी मौत आ गई। सारी दुनिया को मैंने जीत लिया है। उस फकीर ने कहा, छोड़ ये बकवास, मैं तो उससे पूछता हूं, अगर मरुस्थल में तू भटक जाए और प्यास तुझे जोर की लगी हो और चारों तरफ आग बरसती हो और कहीं हरियाली न दिखाई पड़ती हो, कहीं किसी मरुद्यान का पता न चलता हो, उस समय एक गिलास पानी के लिए तो इस राज्य में से कितना दे सकेगा।
सिकंदर ने थोड़ा सोचा, उसने कहा आधा राज्य दे दूंगा। फकीर ने कहा लेकिन आधे में मैं बेचने को राजी नहीं होऊंगा। सिकंदर ने फिर सोचा, उसने कहा कि ऐसी हालत अगर होगी तो पूरा राज्य दे दूंगा। तो फकीर हंसने लगा, उसने कहा एक गिलास पानी कुल जमा मूल्य है तेरे राज्य का, और ऐसी अकड़ा जा रहा है, वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी में निकल जाएगी सब अकड़। ये राज्य तेरी प्यास भी तो ना बुझा सकेगा उस क्षण में। चिल्लाना खूब, महान सिकंदर, महान सिकंदर, कुछ ना होगा। मरुस्थल बिल्कुल ना सुनेगा। एक गिलास पानी में राज्य चला जाता हो। अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा मिलने को तैयार है, तुम क्या खोने को तैयार? तुम क्या दांव पर लगाने को तैयार? सिकंदर फिर भी हिम्मतवर था, उसने कहा आधा राज्य दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तुम एक गिलास परमात्मा के लिए क्या देने को राजी?